हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, या विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये जो है 29 से लेकर 5 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रह सकती है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी नए लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 5 of Pentacles, 6 of Cups and 6 of Pentacles। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स बता रहा है। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लव रिलेशनशिप में रहे थे, लव रिलेशनशिप में थे, या फिर आपने अपनी मर्जी से लव करके शादी विवाह किया है। ना परिवारजनों का साथ मिला, ना रिश्तेदारों का साथ मिला, और कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिश्ते को लेकर काफ़ी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बनता हुआ दिखाई दिया। तो ट्रस्ट इश्यूज बने, ना तो आप उन पर बिलीव कर रहे हैं, ना वो आप पर बिलीव भरोसा कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन दिखाई दी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति दिखाई दी। कभी रिश्ता बन रहा, कभी रिश्ता खत्म हो रहा था। तो इस तरह का आपका पास दिखाई दिया। लेकिन वहाँ जो ट्रस्ट इश्यूज थे, वहाँ धीरे धीरे करके आपने कोशिश की है कि अगर आप अंधविश्वास नहीं कर सकते तो इतना विश्वास तो करना पड़ेगा ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो भी आप अर्निंग कर रहे थे, जो भी आप कमा रहे थे, उसका कुछ अंश आपने गरीबों को दान स्वरूप, भेंट स्वरूप देते हुए दिखाई दिए। आपने महसूस किया कि अगर आप कुछ अंश गरीबों को दान करेंगे, चाहे उनको वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, खाना देंगे, या पंछियों को दाना देंगे, पशुओं को हरा चारा देंगे, तो जो है उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी। और उसकी वजह से जो रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बनेगी। और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करने की आपने कोशिश की है, ताकि अगर उन दिनों को याद, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे तो फिर से रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्तों में सुधार होगा, शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयाँ बच सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, डाइवोर्स या जो भी स्थिति रही है, लेकिन अभी अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो दोबारा से उनका रिश्ता जुड़ सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम बढ़ सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। और डिसीजन मेकिंग में आपने थोड़ा सा समय और वक्त लेने की कोशिश की, ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप ना लें। ये एक लाइफ का मामला है, सोच विचार करके ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि अभी हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में, ओवर स्ट्रेस में हैं, बातों को तूल दे रहे हैं, पुरानी बातों को, पुराने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान और दुखी रहे हैं, चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि अभी फ़िलहाल आपको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से अलविदा कर देना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें,
अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, खुद से बातें कर सके, ताकि रिश्ते पर जो ग्रहण सा लग चुका है, जो परेशानी आ चुकी है, वो खत्म हो सके और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। अभी आपको लग रहा है कि आप परिवार और फैमिली के साथ या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या तो जो आपसे प्यार या मोहब्बत करते थे उनको ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल उन्हें जो है दोस्तों के साथ या परिवार के साथ, फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ उन्हें खुशी मिल सके, एंजॉय कर सके, इसको हर चीज़ को सेलिब्रेट कर सके, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स है उनको भूल सके, दुख तकलीफ़ों को भूल सके और खुशी रिश्ते को आगे बढ़ा सकने की एनर्जी उनके अंदर आ सके। तो इस तरह का जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आप उन चीज़ों पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं जो फिलहाल आपको खुशी दे सके। आप रिश्ते की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर जहां आपको एक अच्छी वाइब्स आ सके, खुशी मिल सके, छुट्टियां लेकर या वेकेशंस लेकर आप ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि सही समय आने पर आप रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बना सकें और हैप्पी रह सकें। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी? नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या हो सकती है? लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या हो सकती है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो अभी आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है कि काफ़ी हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो आप या तो आप नहीं बता पा रहे हैं या सामने वाला नहीं बता रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है जो चाहकर भी आप उसे सीधा सरल नहीं बना सक रहे हैं। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे रिश्ते में बढ़े, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, शुरू से शुरू करें रिश्ते को। चाहे भले ही आप उस रिश्ते को पहले से जानते हैं, कई दिनों से, महीनों से, सालों से जानते हैं, तो उनके साथ डेट्स पर जाना, अपने आप को शो ऑफ करना, चैटिंग करना, बातें करना, उनके साथ मटर गश्ती करना, इस तरह की बातें कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। अभी आप पहले खुद को डिपेंडेंट, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ताकि नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें और करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, शुरू से शुरू कर सकें उस रिश्ते को, चाहे आप उसको कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हो, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक इमैच्योर एनर्जी के साथ, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो बता रही कि अभी आप सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। फिलहाल अभी आप किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी अभी परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ, या फिर हो सकता है कि आप कोई राज मिस्ट्री रखे हुए हैं, आप छिपाए हुए हैं, तो इसलिए भी आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया था, तहस नहस सा हो गया था, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चाहकर भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। कई बार समय का पड़ाव ऐसा आता है कि वो कुछ भी वश में नहीं होता,
सब कुछ ठीक होते हुए भी गलत हो जाता है। तो इस तरह की, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि अगर पुरानी बातों को बुलाते हुए जो समय बीत गया, जो चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अपने चक्राज को इन्हेंस करते हुए, अपने चक्राज को बैलेंस करते हुए अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं रिश्ते को, तो क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप जाहिर ना कर रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन आप प्यार मोहब्बत तो करते हैं। और एनर्जी, इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, एक एनर्जी न्यू एनर्जी हो सकती है, यानी कि इमेच्योर हो सकती है, और दूसरी यंग एनर्जी हो सकती है, यानी कि ये जो है 22 से 29 साल का, 18 से 29 साल की एज हो सकती है, और ये 35 से 45 साल की उम्र भी हो सकती है। तो हो सकता है कि इस कारण से भी कुछ मन मुटाव हुआ हो, रिश्ता बनते बनते ख़त्म हो गया हो, शादी विवाह हो ना पाया हो, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। लेकिन जो अब जो ये एनर्जी है वो बता रही है कि आप दोबारा से उस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस का रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर खुशहाली दे सके। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वर्ड्स। यूनिवर्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है, परेशान है, आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप नए ऑप्शन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो नई एनर्जी के साथ जा सकते हैं, मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर है तो वहाँ आप रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि अभी, या फिर आप अभी कंफ्यूजन से बाहर आइए, क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हैं, काफ़ी परेशान हैं, आपको रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा रहे, इसलिए नहीं उठा पाएंगे, इसलिए चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, आपकी फेवर में नहीं आ जाता, तब तक आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। आपको चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी तीखापन है, काफ़ी कड़वापन है। जो भी बोल रहा है काफ़ी कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, बजाय के चीज़ों को यूज करने के इंसानों को यूज करता है। तो जब तक प्यार और मिठास ना आ जाए, वाणी में मिठास ना आ जाए, और इंसानों को यूज करने की बजाय चीज़ों को यूज करना शुरू नहीं करते, तब तक आप इस रिश्ते में वापस नहीं जाइएगा, चाहे वो नई एनर्जी है, चाहे वो पास्ट एनर्जी है। तो अभी आप कंफ्यूजन से, परेशानी, प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, स्टेप बाय स्टेप करके अपने कदम बढ़ाना सीखिए, तभी आप किसी नए इवन पुराने रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी आपके लिए समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, तो अभी आपको किसी रिश्ते में भी नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।